ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात हैं भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप ये प्रकरण है और इसमें प्रतिज्ञा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे काम की बातें यहाँ पर अपन देख रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने तो बहुत एक तरह से यूं समझिए कि हम लोगों पे बहुत बड़ा उपकार किया ये विषय बता गया, क्योंकि ऐसा कोई जैन नहीं होगा कि जो कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा कोई ना कोई नियम नहीं लेता होगा, कोई उसको इस तरह की क्रिया नहीं दिखती हो किसी जैन के। ऐसा लगभग लगभग तो कोई नहीं होगा। कोई भी जैन है अगर थोड़ी बहुत भी प्रतिज्ञा तो लेता ही है, और कुछ नहीं तो भाई देव दर्शन की तो प्रतिज्ञा होती ही है ना। एक सामान्य जैन की बात कर रहे हैं अपन, जिसको थोड़ा सा अपना जैन धर्म का थोड़ा सा भी लगाव होगा उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जो महानगरों में बहुत ऐसे क्या कहें जो सिर्फ नाम लिखते हैं जैन, लेकिन जैन पने का कुछ भी जिनको नहीं है, ना मंदिर का, ना देवशास गुरु का, ना कुछ खाने पीने का विवेक, तो उनकी बात नहीं लेना। बाकी चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, कोई भी हो, स्वाध्यायी हो, गैर स्वाध्यायी हो, कुछ ना कुछ क्रिया का तो नियम वगैरह लेते ही लेते हैं। और वो जो नियम लेते हैं उसमें कितनी विपरीतता करते हैं वो सब दिखा चुके हैं टोडरमल जी, आगे भी दिखाएंगे। तो इसलिए ये प्रकरण उन्होंने जो बताया है कि प्रतिज्ञा किस तरह से लेना चाहिए, ये हमारे बहुत काम का, ये एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट विषयों में से एक है ये वाला पैराग्राफ। कल हमारी बात चल रही थी इस पैराग्राफ पर, आखिरी की 2-1 पंक्तियां बाकी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो टोडरमल जी ने क्या बताया कि भाई पहले विचार नहीं रहता, निर्विचार होकर के प्रतिज्ञा कर लेता है और फिर ऐसी उल्टी सीधी दशा होती है, तो कोई ऐसा दंड तो नहीं मिला था कि तू प्रतिज्ञा कर ही सही। किसी ने कोई बाधा, ऐसी बाध्यता तो नहीं डाली थी कि नहीं नहीं तुमको तो नियम लेना ही पड़ेगा, तुम्हें तो प्रतिज्ञा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे कोई दंड तो नहीं दिया गया था। आया समझ में? तो कैसा उपदेश है जैन धर्म के अनुसार? तो कि भाई सबसे पहले तो तत्व ज्ञानी हो, ये पहला बिंदु था, सबसे पहले तो तत्व ज्ञानी है। दूसरा बिंदु, फिर जिसका त्याग करना है उसका दोष पहचाने, क्योंकि अगर उसका दोष नहीं पहचानेगा तो त्याग क्यों करने लगा, और वो त्याग क्या गुणकारी होगा, और उसके त्याग से क्या गुण है, क्या फायदा होगा, ये पहचाने। मुझे तो कितनी बार विचार आता है कि किसी से पूछे अपन कि भैया तुमने ये छोड़ा है, आलू प्याज छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, इसमें क्या क्या दोष क्या है, क्यों छोड़ा, इसमें क्या दोष है, या ये तुमने छोड़ा है तो ये छोड़ने का तुमको फायदा क्या हुआ, ये फायदा बताओ। जैसे सामान्य प्रश्न पत्र आते हैं ना, इस तरह के प्रश्नोत्तर आते हैं। अब किसी से पूछ लीजिए कि इसके लाभ बताइए, क्यों ये नहीं खाना चाहिए, क्यों ये अभक्ष का त्याग करना चाहिए, अथवा क्यों इस तरह की क्रिया करनी चाहिए, क्यों मंदिर जाने का नियम होना चाहिए, है? क्यों दिन में ही भोजन का नियम होना चाहिए, क्यों शुद्ध भोजन का नियम होना चाहिए, क्या लाभ क्या है, दोष क्या है, उस वस्तु में दोष क्या है जो उसको छोड़ें, उस वस्तु या उस क्रिया में लाभ क्या है जो उसको करें, हैं या ग्रहण करें। ये सबसे पहली बात है। पहली का मतलब तत्व ज्ञान के बाद दूसरे नंबर कि जिस वस्तु का त्याग करना हो उसका दोष पहचाने, जो वस्तु ग्रहण करनी हो या जो क्रिया करनी हो उसका गुण पहचाने, तब जाकर के वो त्याग या ग्रहण होगा। फिर तीसरी बात क्या थी कि फिर अपने परिणामों का निर्णय करे, अपने परिणामों का ठीक करे, निर्णय करे, वर्तमान परिणामों के ही भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा कर कि भविष्य में मुझसे ये सधेगी या नहीं सधेगी, है ना। मैं वो अभी
थोड़ा वो जीवान तक आ रहा है भील का उदाहरण, लेकिन अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे उसका उदाहरण आने वाला है। टोडरमल जी खुद ही उसका उदाहरण दे करके समझाएंगे, सामने वाला कुतर्क करेगा उसी के नाम पर। तो वो अपन तभी करेंगे बात कि भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। इसके बारे में कल भी अपन ने देखा था, कोई इसको लेकर के स्वच्छंद हो कि नहीं साहब हमसे तो नहीं निभेगी, हमसे तो नहीं निभेगी, हमको तो सर्विस भी करनी है, हमें तो दूसरी जगह भी जाना है, शादी ब्याह भी होंगे, तो उसके बाद पता नहीं क्या परिस्थिति बैठेगी, निर्वाह होता न जाने। कि ये बहानेबाजी यहाँ मत कर। कौन सी बातों में? कि जो पूरी तरह अभक्ष्य, जो वास्तव में अपने छोड़ने लायक ही हैं, है ना, जिनकी तो प्रतिज्ञा करने लायक ही है, ऐसी वस्तुओं को तो पहले ही टाल देना। उसमें ये बहाना मत लगाना कि भविष्य में सड़ेगा या नहीं सड़ेगा, उसके लिए नहीं है बात। ये बात तो उनके लिए जो हम अतिरिक्त अलग से और राग घटाने के लिए, हिंसा की प्रवृत्ति घटाने के लिए और जो एक्स्ट्रा अपन नियम लेते रहते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उनके लिए है ये बात कि आगे सधेगा या नहीं सधेगा। दूध दही का त्याग कर दूं साहब मैं, कि दूध दही का त्याग आगे सधेगा या नहीं सधेगा। डॉक्टर तो कह देगा कैल्शियम की बहुत कमी आ गई है तुम्हारे, हड्डियां बहुत कमजोर हैं, दूध दही लेना ही पड़ेगा। ये लोगे क्या? नहीं तो मांस वगैरह लोगे क्या? कि नहीं मांस तो हम नहीं खाते, तो दूध दही लेना पड़ेगा। नहीं, उसका तो नियम ले लिया, पहले ही सोच लेना कि भविष्य, क्योंकि होते हैं बहुत से इस तरह के भी होते हैं, दूध दही का त्याग कर देते हैं, होते हैं, है ना। भाई देखो, अभी ये प्रकरण हो जाने तो फिर मुझे ध्यान दिलाना कि प्रतिज्ञा किस तरह से ली जा सकती है, उसके बारे में 2 बिंदु आते हैं, है ना, तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे ध्यान दिला दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। इसके बाद का अपने को देखना था, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करे। ये भी इसमें ही शामिल है, भविष्य में निर्वाह वाली बात में, क्योंकि शरीर की शक्ति कैसी है कैसी नहीं है, अपने शरीर की सामर्थ्य देख लेवे। जैसे मान लो किसी के पित्त बहुत बनता है, पित्त बढ़ता है ना, पित्त माने एसिडिटी वगैरह या अपच होती है या कुछ भी इस तरह का होता है। अब वो खाली पेट ज्यादा होता है, तो बहुत से ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं मुझको तो करनी, मुझे तो उपवास करना। अब उपवास करते इसके तो पित्त बढ़ता है, इसके तो एसिडिटी होने लग जाती है, इसके गैस बनने लग जाती है। तो अपने शरीर की स्थिति खुद विचार कर। भाई वो मुनिराज का उदाहरण ध्यान रखना है, दोनों मुनिराज का हमको तो क्या, एक मुनिराज को तो भोजन की कमी के कारण कमजोरी आ गई, एक को भोजन की अधिकता के कारण आलस आ गया। तो ये भी शरीर की शक्ति, क्या ये शरीर की शक्ति का विचार करना। अपनी अपनी शरीर की, सबकी अलग अलग सामर्थ्य होती है। कोई भूखा रह लेता उसको कुछ भी नहीं होता, और कोई भूखा रहने पर उसको तो बहुत ज्यादा, यूं भले भाव नहीं बिगड़े लेकिन शारीरिक प्रतिकूलता आ जाए तो वहां धर्म साधन कैसे करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर की अनुकूलता से ही धर्म सधता है, लेकिन भाई अभी अपन गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ दशा में विकल्प खड़े होते ही होते हैं। अगर शारीरिक अनुकूलता नहीं होगी, अगर स्वस्थ दशा नहीं होगी, तो विकल्प खड़े होंगे ही होंगे। आया समझ में? वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर शारीरिक प्रतिकूलता के समय भी ये तत्व विचार चला लेवे, बहुत से जीव चलाते हैं, बहुत से जीव उसको सहन भी करते हैं, वो सब काम भी होता है, लेकिन अमूमन तो ये देखने में नहीं आता। अमूमन तो ये अपवाद मार्ग ही है। राजमार्ग तो यही नजर आता, मतलब ज्यादातर तो यही देखने में आता है कि इधर शरीर की अगर प्रतिकूलता हो तो धर्म साधन में शिथिल पड़ जाता है। तो इसलिए, है ना, ध्यान रखिए अपन कौन सी प्रतिज्ञा, कौन से नियम की बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अपन अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए। अभक्ष शादी की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं मैं आलू प्याज नहीं खाऊं ना तो मेरे शरीर में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती, ऐसा किसी को नहीं होता, ऐसा किसी को भी नहीं होता। ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं, जिनके बिना तू मर ना जाए ऐसे अभक्ष तो तत्काल ही छोड़ देना। जितने भी जमी कंधे उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिनके बिना मर जाएंगे। कि साहब हल्दी और सौंठ तो लेते हैं, अरे गीली नहीं लेते हैं अपन, सूखी लेते हैं, और सूखी में भी लिमिट से ही लेना, कायदे से ही लेना, क्योंकि उनके बनने की प्रक्रिया भी बहुत हिंसक होती है। आया समझ में? वो भी कायदे से अपने को लिमिट में ही रखना चाहिए, आवश्यकता अनुसार दवा के रूप में ही लेना चाहिए, है ना। नहीं ले सको तो नहीं लो तो बहुत अच्छा, वो तो श्रेष्ठ है। बाकी अभी लेते ही हैं, सभी लेते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जिनके बिना कोई मरण जैसा प्रसंग ना आ जाए, जिनके बिना मैं मर ना जाऊं, जिनके बिना शारीरिक स्थिति बहुत नहीं बिगड़ जाए, उसमें ये बात नहीं लगानी। क्या
कह रहे साहब मुझको तो है ना वो शरीर के वो, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, कह रहे हमारा तो इस जगह पे हम तो शुरू से मांसाहारी रहे, अब मांस नहीं खाएंगे तो फिर ऐसी ऐसी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ज्यादातर जो नशा करते हैं ना वो लोग इस तरह का बहाना करते हैं कि अगर हमको नशा नहीं मिलेगा ना तो हाथ पांव काम ही नहीं करेंगे हम, इसलिए हम तो शराब नहीं छोड़ सकते। अगर हमको ये जर्दा नहीं मिलेगा ना तो हमारा पेट ही साफ नहीं होगा। हमारे तो शरीर की शक्ति नहीं है जर्दा छोड़ने की, हमारे तो शरीर की शक्ति नहीं है नशा छोड़ने की। अब बोलो ऐसा बहाना ले सकता है कि नहीं ले सकता? यहाँ उसके लिए बात नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसने तो व्यसन को जीवन शैली बनाया है, वो तो पहले छोड़ना ही पड़ेगा। वहां ये बहाना नहीं चलेगा, वहां पर ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे तो शरीर की शक्ति नहीं है। आगे द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का विचार करें। अब इसमें बहुत लंबे विचार चल सकते हैं। प्रतिज्ञा लेने में द्रव्य का विचार करे, क्षेत्र का विचार करे, काल का विचार करे, भाव का विचार करे, सारे विचार करे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कोई फल अपन खाते हैं, ठीक है ना, और कोई फल अपन ने कैसे, अब वो फल भी तरह तरह की वैरायटी के आते हैं। जैसे नारंगी है, संतरा है, अब वो संतरा भी कई प्रकार का आता है, ठीक है। उसमें से आपने देखे होंगे बहुत से वीडियो इस तरह के कि वो नारंगी में लटें निकल रही हैं, तो वो अलग ही आता है। वो विदेशी फल जो है उस तरह का आता है, वैसा होता है। अपनी जो संतरा होता है उसमें एकाएक तो संभावना नहीं होती, एकाएक एकाएक कह रहा हूं, है ना। लेकिन किसी किसी जगह पर किसी मतलब कोई कोई प्रकार का ऐसा आता है जिसमें होते ही है। जैसे एक आम आता है नीलम, नीलम आम देखा हो तो आपने, नीलम आम में कीड़ा निकलता ही निकलता, तो वैसा न नहीं लेवे काम में, वो चीज काम में नहीं लेवे। जो बारिश के मौसम के बाद चालू होता है ना, जब ये दूसरे आम आना बंद हो जाते हैं तब वो नीलम आम आते हैं छोटे छोटे, उनमें कीड़ा निकलता ही निकलता, ठीक है। तो ऐसे द्रव्य में ये विचार करें, हालांकि अपन तो उधर खाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो प्रतिज्ञा में कि भाई इस द्रव्य से ये सधेगी या नहीं सधेगी। मैं अगर ये छोड़ता हूं, ये पदार्थ छोड़ता हूं अथवा ये क्रिया करता हूं, तो इसमें ये द्रव्य मुझको मतलब ठीक बैठेगा या नहीं, इससे मुझे कोई विपरीतता विपरीतता तो नहीं खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, व्यसन और मोटे भक्ष्यों की बात नहीं लेनी, वो तो प्राइमरी स्टेज पर ही छोड़ने लायक है, उनकी तो बात लेना ही नहीं। उनमें से तो एक भी में ये तर्क, एक में भी ये तर्क नहीं लगेगा। ये तर्क लगेगा जो अपन लिमिट करते जा रहे हैं दूसरी चीजों। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ये विचार करें। काल से कैसे विचार करें? जैसे वही आम का ही उदाहरण ले लीजिए। बारिश का मौसम जब चालू हो जाता है ना, लगभग यूं समझ लीजिए आषाढ़ की अष्टानिका के बाद ये जो अपन आम खाते हैं इनमें भी लटें इल्लियां वगैरह निकलने लग जाती, खराब होने लग जाती। तो आपको पता है अपने जो श्वेतांबर भाई होते हैं उनके यहाँ तो ऐसी पद्धति चलती है, आषाढ़ की अष्टानिका के बाद आम छोड़ देते। अच्छी बात है, बढ़िया, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बाद में आप क्या उसमें ध्यान रखोगे, क्या बंधारने में ध्यान रखोगे? इल्लियां जो निकलती हैं वो बाद में कोई जीवित थोड़ी ना बचने वाली हैं। आपने उस आम को बंधारा, उसको छीला, उसको बंधारा, तो उसके बाद कोई जीवित थोड़ा बचेगी। आप भले उतना हिस्सा निकाल करके अलग कर दोगे, पूरा आम अलग कर भी दोगे, तो भी अब वो जो बाहर आ गई है, बाहर के संपर्क में आ गई है, वो मरेंगी ही मरेंगी। इसलिए काल, ये काल का विचार है। इस तरह आया समझ में? ऐसा विचार करना चाहिए। क्षेत्र का भी विचार करना चाहिए। कोई चीज कहीं पर तो ठीक ठाक रहती, कहीं पर वो अभक्ष पने को प्राप्त नहीं होती, कहीं पर वो अभक्ष कहलाती, या कहीं पर वो अभक्ष में नहीं गिनी जाती, कहीं पर अभक्ष में गिनी जाती। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बुंदेलखंड में एक वो केथ, केथ की वो चलती है चटनी, या कुछ केथ होता है, एक फल होता है केथ, है ना। हमारे यहाँ तो केथुड़ी बोलते हैं उसकी, वो सूखी चटनी वगैरह रहती है, तो वैसे अभक्ष है। अब वहां पे उसको भक्ष में मतलब गिनते, उनको समझ में ही नहीं आता कि अभक्ष है कि भक्ष है। बील जैसा फल होता है, जैसा बेल होता है ना, बील का फल होता है, उसी तरह का फल होता है। तो क्षेत्र क्षेत्र में वो अलग अलग मान्यताएं चलती है कि ये भक्ष है, ये भक्ष नहीं है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? क्षेत्र के हिसाब से तो भक्ष भक्ष पना नहीं रहेगा। या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई विदेशी फल हो जो वहीं पर फलता फूलता हो, वहीं पर बनता हो, जो भी होता हो, अब वो अपनी भूमि पर अपन उसको उगाएं तो कुछ और रूप में निकल के सामने आता है, ठीक है। उसका रूप बदल जाता है, कुछ गुण बदल जाते हैं, तो समझना कि वो इस क्षेत्र के लायक नहीं है, तो वो अपने क्षेत्र में अभक्ष है, ऐसा इसको समझ लेना। समझ में आ रही है बात? काल में अपन ने देख ली, क्षेत्र में देख ली, ऐसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। काल में एक और चीज है, जैसे पहले हम देख रहे थे, मैं ग्रंथ का नाम तो भूल गया, शायद
या तो जय धवला था या धवला जी में ही था क्या, उसमें कुछ खास तिथियों पर उपवास आदि की मना है मुनिराज के, कुछ खास तिथियों पर, कि जैसे ज्येष्ठ की पंचमी, या उदाहरण है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं कौन सी तिथि, लेकिन कुछ तिथियों पर मना है कि इन दिनों में उपवास नहीं करना। हम शुरू में सोच में पड़ गए ये क्या चक्कर है ना। वो तो कुछ प्रकरण देख रहे थे, तो देखने में ऐसे कोई हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, वो तो खास वही प्रकरण देख रहे थे, तो उसमें देखने को मिला कि बहुत सी तिथियों पर मना है मुनिराज के लिए और अपने लिए उपवास आदि करने की, उन खास तिथियों पर। तो बहुत अटपटी लगी कि शुरू में बात कि तिथियों से क्या हो गया। फिर हमने गौर किया उस पर कि ये बहुत ज्यादा मौसम की प्रतिकूलता वाली तिथियां हैं। समझ में आई बात। जैसे ज्येष्ठ का महीना, जेठ की गर्मी सबसे खतरनाक गर्मी कहलाती है, ऐसे पोष के महीने की सर्दी बहुत खतरनाक कहलाती है ना। पोष हुआ, माघ हुआ, ये बहुत ठंडे होते हैं। जेठ के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो उन तिथियों पर इसलिए मना किया गया है क्योंकि उन तिथियों में शारीरिक प्रतिकूलता बहुत ज्यादा हो सकती है। गर्मी वगैरह की वजह से होता है, कई बार विकृति आ जाती है ना शरीर में। देखो कोई भी कैसा भी स्वस्थ व्यक्ति हो, साल में एक आध बार तो जब वो मौसम पलटता है तो कुछ ना कुछ तो विकृति आती ही आती है शरीर। हल्का फुल्का बुखार आ जाएगा, या थोड़ी बहुत खांसी वगैरह हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, या जैसे अभी चैत के महीने में फोड़ी फुंसे वगैरह होने लग जाएंगे, है ना। ये होता ही है, ये प्रत्येक के होता है कुछ ना कुछ शारीरिक, क्योंकि शरीर भी प्रकृति के अनुसार चलता है। तो काल का विचार करके प्रतिज्ञाएं करना। मैं तो जेठ के महीने में 10 दिन का उपवास करूंगा, कैसे कर लेगा भैया, नहीं होंगे, नहीं होगा, नहीं किया जाएगा, मना है। इसीलिए आचार्यों ने वहां मना किया। और भी कुछ कारण होंगे उनमें, है ना। ये तो एक हमने उस पर अनुमान लगाया कि भाई ये तिथियां बहुत एकदम समझ लीजिए जिसको अपन बोलते हैं ना एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम वेदर है बिल्कुल। क्या, बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी या मौसम की प्रतिकूलता इस तरह का है। तो ये काल का विचार भी इस तरह से करना चाहिए कोई भी प्रतिज्ञा लेने के। अरे आप तो सीधा सा लगा लो, क्या आपके रिश्तेदारी में कोई नजदीकी रिश्तेदार हो, अब वो मरणासन्न हो, बिस्तर पर पड़ा हो, कभी भी मर सकता हो, और आप नियम लेने की सोच रहे हो कि मैं तो अब मेरे गांव से बाहर नहीं जाऊंगा। बोलो वो नियम सधेगा क्या, वो नियम सधेगा। कह रहे वो तो कभी भी बुलावा आ जाएगा वहां का कि चलो निपट गए हैं, अब जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विचार कर लेना नियम लेने के पहले। हालांकि वो तो बहुत बात की बात है, अपन ने प्रतिमाओं की बात कर ली इसमें, दिग्व्रत देशव्रत आदि तो ऊपर होते हैं प्रतिमाओं में। अच्छा चलो एक और प्रैक्टिकल उदाहरण, बिल्कुल पिछले साल जो घटित हुआ। अब सरकार ने तो लगा दिया लॉकडाउन और आप हो घरों में बंद, अब आपका नियम कैसे सधेगा है। और बहुत कुलबुलाए लोग, बहुत आकुल व्याकुल हुए कि अरे मेरे तो दर्शन छूट गए, अरे मेरा तो मंदिर छूट गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। नहीं हुआ लोगों के, बहुत वो बिल्कुल पगला से गए। ऐसा भी हुआ, बहुत लोगों के हुआ। शायद मैंने अपने दिन वाली कक्षा में एक बार चर्चा की थी मेरे मित्र की, है? मेरा कोई मित्र था, बहुत आकुल व्याकुल हो गया था, वहां पे निकल ही नहीं पा रहे, घर से ही नहीं निकल पा रहे। और अब हाँ हमारे तो नियम है भगवान को देखे बिना तो हम भोजन पानी कुछ लेते ही नहीं, अब क्या करो। ये सारी चीजें पहले विचार कर लेना, इसको कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल आदि का भाव आदि का भी विचार करें, शारीरिक परिस्थिति का विचार करें, देश काल की मर्यादा का विचार करें, है ना। ये सब देश काल की मर्यादा ही है, और क्या है। अभी मान लो वापस से लग जाए लॉकडाउन, अब क्या करोगे, अब तो पक्के हो गए हम अब तो पक्के हो गए, अब तो हो गया सब, पहले निपट गया, सब कर लिया पहले, अनुभवी हो गए अब तो इस चीज के। तो भैया कोई भी प्रतिज्ञा लेने के पहले नियम कर लेना। पहली बात तो ये समझ के चलना कि श्रावक के सारे नियम कैसे होते हैं, मजबूरी के नियम है, मजबूरी के। श्रावक का धर्म मजबूरी का धर्म है। क्यों? क्योंकि ये नियम आपके तभी तक चलेंगे जब तक आप मुनि दशा नहीं ले लेते, है ना। ये नहीं हमने आजीवन लिए, वो आजीवन नियम सारे के सारे मुनि बनने पर अपने आप टूट जाते हैं। ये दिग्व्रत देशव्रत सब टूट जाते हैं मुनि होते ही, ये पता है या नहीं आप लोगों को। दिग्व्रत नहीं चलता मुनिराज मुनि दशा में, दिग्व्रत देशव्रत ये नहीं चलते हैं बिल्कुल, आया समझ में। और भी जो दूसरे कुछ व्रत हो, जैसे मान लो श्रावक के प्रतिदिन स्नान का काम होता है, वो नियम होता है। मुनिराज के अस्नान व्रत होता है। श्रावक के प्रतिदिन देव दर्शन का नियम होता है अनिवार्य रूप से, मुनिराज के होता ही नहीं है, सद ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है।
तो पहले तो ये समझ लेना, श्रावक दशा में जो नियम होते हैं भले ही आजीवन के हों, लेकिन पहले ही उनमें कुछ ना कुछ ऐसी पाबंदियां होती है। जैसे कोई महिला ले ले नियम, है ना। अब महिलाओं को तो प्रति माह जैसे कुछ वो जो मासिक धर्म के अनुसार थोड़ा 3-4 दिन तो वो सब छूटता ही है, सारा का सारा धर्म छूटता ही, मतलब मंदिर जाना वगैरह वो सब भी छूटता है। तो भले नियम हो, लेकिन वो ऐसी स्थिति है ना कि जिसमें शारीरिक अशुद्धि है तो भाई दर्शन नहीं करने जा सकते हैं, बीमारी है, अच्छा पलंग पे पड़े हो, अब क्या करोगे, कैसे नियम सधेगा कि मेरे तो नियम है भगवान को देखे नहीं खाऊंगा, यहाँ तो डॉक्टरों ने बोतल चढ़ा दी, अब क्या करोगे, वो आहार हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो भाई वो सारी की सारी परिस्थितियां बन सकती हैं श्रावक दशा में, उन सबका विचार करके ही नियम लेना, उसके बिना प्रतिज्ञा नहीं ली जाती। इतना बुद्धिमान होता है प्रतिज्ञा लेने वाला कि जहां मेरा बस नहीं चल रहा हो, ये एक कंडीशन तो हमेशा रहती है श्रावक दशा में, जहां मेरा बस नहीं चल रहा हो, बस नहीं चल रहा कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, है ना, ये वाली बात नहीं कह रहा हूं कि हमसे तो नहीं सद है, ये नहीं, जहां मेरा बस ना चले, जैसे सरकार ने रोक लगा दी वहां आपका बस नहीं चल रहा, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, या बीमार पड़े हो पलंग पे पड़े हो वहां आपका बस नहीं चल रहा है, आप नहीं कर सकते कुछ, आपके हाथ पांव भी काम नहीं कर रहे, हिल ही नहीं रहे, क्या करोगे आप, कैसे जाओगे मंदिर, क्या करोगे बताओ, नहीं सधेगा वो नियम। तो वहां तक प्रतिज्ञा है, जहां तक ये शरीर मेरी इच्छाओं के अनुरूप और ये शरीर का परिणमन हो रहा है, जहां मेरा बस चल रहा है, वहां तक तो मैं पूरा मन वचन काय से साधने का पूरा प्रयास रखता हूं, रखूंगा, ये नियम है। और जहां मेरा बस ही नहीं चलेगा, जहां शरीर ही साथ नहीं देगा, वहां कैसे साधूंगा, आपके तो बोल भी बंद हो गए, हिलना डुलना भी बंद हो गया, अब क्या करोगे, आपके तो घर वाले ले जाएंगे उठा करके आपको अस्पताल में ले जाएंगे और वहां पे इंजेक्शन लगवाएंगे और सुइयां लगवाएंगे और वो बोतलें चढ़वाएंगे, आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हिल ही नहीं रहा, शरीर ही काम नहीं कर रहा, क्या करोगे, अरे मेरे सारे नियम तोड़ा दिए इन्होंने, मेरे सारे नियम तोड़ा दिए, या तो ये आकुल व्याकुल होकर के रोता रहे, और या फिर अब क्या कर सकते हैं, मेरा तो बिल्कुल भी इसमें रंच मात्र भी अनुमति नहीं है, मैं तो अगर अभी भी कोशिश करके देख लेता हूं कि मना कर सकूं तो कर देता हूं, ढीले मन से नहीं, नहीं तो क्या कि नहीं नहीं हमने मना तो कर दी थी अब नहीं माने, नहीं मान, ऐसा नहीं, जहां तक मेरा बस चलता है, जहां तक मेरा बस चलता है वहां तक तो ये प्रतिज्ञा पूरी तरह से अखंडित रूप से मैं पालन करूंगा। और बस चलने का मतलब जहां ये हिल डुल सकता है, जहां बोल सकता है, जहां मना कर सकता है, चाहे बोलकर, चाहे इशारे से, चाहे हाथ पांव हिलाकर, कैसे भी, जहां पे सरकार की कोई पाबंदी नहीं है, जहां पर किसी ने हाथ पांव नहीं पकड़ रखे हैं, समझ में आई बात, वहां तक तो बिल्कुल मेरे ये नियम पक्का मैं ऐसा पालन करूं। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक का भी विचार करे, ये विचार जरूरी है। ये पंक्ति अपन बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक से विचार करें, कैसे करें, सोचना चाहिए ना, कैसे कैसे द्रव्य से कैसे, क्षेत्र से कैसे, काल से कैसे, भाव से कैसे, ये सब बातों का विचार करें, चाहे भक्ष भक्ष का मामला हो, चाहे कोई क्रिया का मामला हो, आया समझ में, वहां पे विचार करें। अरे ऐसे भी होते हैं बहुत से उटपटांग नियम ले लेते हैं, जैसे एक वो कहानी सुनी होगी आपने, कौन सी, वो कोई महिला थी, सती थी, और वो गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा, गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा सुनी होगी। अब वो गजमोती का अर्थ क्या लेंगे, हैं, मनोवती, मनोवती सती की कहानी, वो हाथी के मस्तक में से जो निकलती है वो कैसे चढ़ाएगी, वो कैसे चढ़ाएगी, वो तो महाअभक्ष हो गई एक तरह से, वो तो शरीर का हिस्सा है। अरे मोती भी चढ़ा सकता है क्या कोई, मोती का पहले देखा होगा ना आपने, वो वीडियो कैसे कैसे निकाले जाते हैं मोती, सीप का वीडियो नहीं देखा क्या, वहां विदेश से आया था एक, वो बहुत चला था वो, और शायद पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, मोती अपने हाथ लगाने लायक भी नहीं है असली मोती, असली मोती जो सीप में से निकलते हैं वो उसको पूरा मार करके और उसके खोल को निकाल के उसमें से निकाले जाते हैं, वो मांस में से निकाले जाते हैं। जो सीप इतनी इतनी बड़ी बड़ी सीप होती हैं और उसके अंदर पूरा उसका वो शरीर होता है, उसके अंदर सीप के अंदर, सीप तो ऊपर खोल है, वो तो हड्डी जैसा है, और उसके अंदर पूरा मांस जैसा वो रहता है, उसमें वो मोती अंदर अंदर दबे रहते, तो उसको मार करके और वो निकाले जाते। मोती कभी अपने काम में लेने लायक नहीं है, असली मोती जो आते हैं, बाकी नकली तो प्लास्टिक और उसके बनते हैं तो वो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो भी कोई पूजा आदि के काम के नहीं। तो गज मोती माने क्या,
अब वहां पे द्रव्य का विचार कर लेना कि ये कोई वो हाथी वाले मोती नहीं है और ना ही कोई असली मोती है, ये तो मोती के आकार के कुछ रत्न वगैरह कुछ होते हैं जिनका जिनका नाम गजमोती, ऐसा समझना। उसका कोई अन्यथा अर्थ मत ले लेना, उससे कोई विपरीत अर्थ मत ले लेना, नहीं तो और हिंसा का ही पोषण होगा पूजा में भी। द्रव्य में विचार करें, पूजन करने का नियम है साहब, मैं तो ये सारे के सारे द्रव्य चाहिए मुझे, तो कैसे कैसे सारे द्रव्य चाहिए? वो चढ़ाओगे क्या वो पूजा बादाम है? वो जो कड़वी आती है वो चढ़ाने लायक नहीं है। ये तो पूजा की बात चली इसलिए मैंने ये बादाम की बात कर दी आपसे। क्या वो जो बादाम होती है खोल वाली बजती है वो चढ़ाने लायक नहीं है, जिसे आप पूजा बादाम बोलते हैं। कड़वी बादाम भी कहा जाता है, पूजा बादाम भी कहा जाता है। पहली बात तो निकलती कड़वी है, हल्की रहती है, कीमत उसकी कम है? आया समझ में? दूसरी बात, कई बार वो खोखली भी निकल जाती है, कई बार उसमें जीव भी होते हैं, तो ऐसी वस्तु कैसे चढ़ाई जा सकती है? अरे भगवान को कोई भी आखा द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता। आखा मतलब साबुत, उसको बंधा गिरी, करके और बादाम गिरी, बादाम की जो गिरी अपन काम में लेते खाने को, वो तो चढ़ानी चाहिए ना। वो तो चढ़ाते हैं, वो चढ़ा वही सकते हैं, चढ़ाते हैं अब तो। उसी को चढ़ाते हैं। साल ऊंचा साल 2 द्रव्य साल चढ़ाए से भाई, ऊंचा द्रव्य चढ़ाए। मंदिर में तो पूजा में वही चढ़ते हैं, वो खोल वाले ही चढ़ते हैं। मंदिर में तो खोल वाले ही चढ़ते हैं। हाँ, वो लोगों को क्या सस्ते पड़ते हैं ना, तो वो ले आते हैं मंदिर के चावल, मंदिर की बादाम, इसी नाम से बिकते हैं बाजार में। वो अपने को चढ़ाने लायक नहीं है बिल्कुल भी। वो कड़वी कड़वी वस्तु कैसे चढ़ाएंगे? आप तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल लाना चाह रहे हो ना जी, उसको फोड़ के खा भी नहीं सकते हैं। वहां पे कड़वी निकलती है, वो खा के देखिएगा कभी। कोई बादाम लेकर फोड़ के आप खा के देखेंगे, वो कड़वी लगेगी आपको, वो नहीं खा सकते। वो ओछी है, बिल्कुल हल्की क्वालिटी की बादाम होती है वो, है ना? वो अपने काम में लेने लायक नहीं है। और उसमें भी एक बात और ध्यान रखिए कि जो बादाम, जो साबुत बादाम जो अपन खाते हैं, है ना, जो महंगी आती है, अच्छी अच्छी क्वालिटी की आती है, उसको चढ़ाने में भी एक विचार और चलता है कि उसका जो बीज है ना, बीज, उसको बीज सहित नहीं चढ़ाया जाता, तो नाका तोड़ करके आप चढ़ाओ। अब मैं तो ये कहता हूं कि इतने विकल्प ही क्यों करना? एक चावल, एक वो जो गिरी, चटक की गिरी, इसमें आपके 8 द्रव्य हो जाते हैं, आराम से 8 द्रव्य हो जाते हैं, है ना? अब ये तो अपने दिमाग में रहता है ये भी और ये भी और ये भी। अरे ये बताओ, आपने नैवेद्य और पुष्प, ये दोनों के दोनों उसी एक ही, सॉरी, नैवेद्य और दीप ये एक ही द्रव्य से बनाए ना? अक्षत और पुष्प एक चावल से ही बनाए ना? कौन सा पुष्प के लिए अलग द्रव्य लिया है? कौन सा वो अलग लिया है? धूप के लिए जो आपने लौंग है, लौंग भी काम में ली जाती है, लेकिन लौंग में भी एक दिक्कत है, लौंग में भी जो ऊपर का वो फूल रहता है उसकी भी मना की जाती है कई बार, क्योंकि वो फूल बिल्कुल केसर की तरह है, कि जैसे केसर काम में नहीं ली जाती है वैसे ही ऊपर का वो भी नहीं लेना चाहिए। केसर है पराग तो का हमारे मंदिर में तो केसर से ही चावल पीले करते हैं। हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे यहाँ चंदन से करते हैं, है ना? कुछ लोग चंदन से ही करते हैं। लाल चंदन आता है, लाल चंदन का मूठा आता है, उसको आप घिस करके और वो बिल्कुल वैसा रंग कर सकते हैं, बल्कि और उसका पहले वो हरे श्रृंगार के फूल आते थे, हरे वो गलत श्रृंगार के पहले फूल आते थे, वो अवश्य है, उन्हें नहीं लेते अब। और अब केसर से ही पीले किए जाते हैं, चंदन के संग में वो केसर डाल के भी घिस अभक्ष देते हैं। में गिनी जाती है। केसर को भी अभक्ष कहा जाता है क्योंकि केसर है पराग, केसर उस फूल के पराग है, और पराग के आधार से बहुत जीव होते हैं। हालांकि वो सूख गई, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से लोगों ने उसको जबरदस्ती सुखाया है, वो कोई अपने आप नहीं सूखी है। आया समझ में? इतना इंतजार कौन करेगा ये बताओ? जो केसर के व्यापारी हैं, केसर के खेत जिनके हैं, वो क्या उनके सूखने का इंतजार करेंगे? उनको पहले ही तोड़ा जाता है। ये नहीं कि वो फूल पर ही सूख रही, फूल पे नहीं सूखती वो गीले फूलों को ही तोड़ करके, आप वो देखिए, वो नेट पर सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। ये सुविधा बहुत बढ़िया है आजकल के जमाने में। आप जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं पूरी प्रक्रिया आ जाती है। तो हमने तो देखा है वो गीले ही उनको तोड़ा जाता है सुबह के समय में, और फिर उनको अलग तरीके से वो जो उनके पराग कण होते हैं, तंतु होते हैं, उनको तोड़ लिया जाता है, फिर सुखाया जाता है। ऐसा काम होता है। वो पौधे पर लगी लगी सूखे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पौधे पर लगी लगी नहीं सूखती, उनको तोड़ करके सुखाया जाता है। तो उसी तरह से ये लौंग के ऊपर के जो फूल हैं उनमें भी गीले में तो हैं, अब ये तो सूख जाते हैं, तो इसलिए लौंग में इतनी समस्या नजर नहीं आती, लेकिन केसर में ये समस्या है, क्योंकि केसर तो गीली ही तोड़ी जाती है, गीले ही उनको एक तरह से तोड़ करके और व्यापार के लिए तैयार किया जाता है। और
जो आप रंग की बात कर रहे हो, तो रंग तो आपके इसमें आ जाएगा, किसमें, लाल चंदन का जो मूठा होता है ना, लाल चंदन की लकड़ी आती है, आप उससे घिसेंगे बिल्कुल लाल रंग आ जाता है, इससे भी गहरा। और केसर में एक और चीज है ना, मिलावट भी आती है, वो केमिकल और रंग वगैरह भी मिला करके बेचा जाता है, तो ऐसी गड़बड़ियां भी होती हैं। खैर, केसर को तो अभक्ष्य की श्रेणी में ही रखा गया है, तो पूजन में काम में नहीं लेते। बहुत से मंदिर है जहाँ पे काम में नहीं लेते, है ना। अभी कुछ दिन पहले पता चला था, अभी आरोन में एक नया मंदिर बन रहा है, वहां पे वो लोग बरसों से वो भी काम में नहीं लेते, हमारे यहाँ भी नहीं लेते हैं। और नागपुर का मैं भूल गया, शायद वहां पे था कि नहीं था, क्या पता। तो ऐसा अपने को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, है ना। ये तो पूजा का प्रकरण चल पड़ा, एकदम से वो पूजा की प्रतिज्ञा की बात आ गई, इसलिए द्रव्यों की बात कर ली। मैं तो कहता हूँ इतना विकल्प क्यों करना। देखो, 8 द्रव्यों का विकल्प होगा ना, मतलब कि अलग अलग द्रव्य होना चाहिए, तो फिर आप पता नहीं क्या क्या बातें आ जाएंगी। फिर जो दूसरे लोग कुछ करते हैं, अरे नहीं दीपक से ही होनी चाहिए पूजा, तो धूप तो उसमें ही खेनी चाहिए, फिर ये सारी बातें खड़ी हो जाएंगी। अलग अलग द्रव्य का, भाई अपने को द्रव्य तो एक आलंबन के लिए चाहिए था, है ना। द्रव्य तो मात्र एक आलंबन है, उस द्रव्य के माध्यम से अपन अपने भावों को वहां लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग स्टेप माने अलग अलग लेवल के व्यक्ति हैं। क्या, कोई तो ऐसा है कि जिसको द्रव्य की महिमा बहुत आती है, तो उसके माध्यम से उसका मन लगता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसको वो द्रव्य नहीं हो तो पूजा में मन नहीं लगे, ऐसा व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत सारे द्रव्य होते हैं ना, तो उसका मन वो पूजा से भटकता, मतलब उसको फिर खेद होता है कि अरे यार, मैं तो इतना बढ़िया यहाँ पे पूजन पंक्ति में भाव लग रहे थे, ये पंक्ति को समझने में, इसके विचार में भाव लग रहे थे, और ये द्रव्य की वजह से बार बार बाधा खड़ी होती, तो फिर वो द्रव्यों की संख्या कम कर देता है। एक व्यक्ति जिसको द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं है, और एक व्यक्ति जिसको पूजन की ही आवश्यकता नहीं है, पूजन से जो काम होना चाहिए वो काम बिना पूजन के ही वो कर लेते हैं। तो ये तो सबका अलग अलग लेवल है, एक तरह से आया समझ में। जैसे मुनिराज, मुनिराज के मुकाबले अपन क्या भक्ति करेंगे, मुनिराज के सिद्ध भक्ति का नियम होता है, आया समझ में, स्तवन वंदना आदि ये सब होते हैं मुनिराज के, उनके मुकाबले हम कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं। लेकिन मुनिराज के न तो पूजा पूजा होती है क्या, मुनिराज की पूजा आरंभिक कार्य है, ये पता है या नहीं, पूजा आरंभिक कार्य है। मुनिराज के वो काम नहीं होता, मुनिराज छोड़ो, एलक शुल्लक जी तक के वो काम नहीं होता। बहुत से लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, या फिर हो सकता है असहमत हो मेरी इस बात से, आप पढ़िए ग्रंथ, पूजा को आरंभिक कार्यों में शामिल किया है या नहीं। तो एलक जी शुल्लक जी या जो मुनिराज है, उनके ये क्रिया होती है नहीं कि नहीं होती, कौन सी क्रिया, ये जो बाहर से नजर आती है पूजा की, ये नहीं होती, आया समझ में। तो मैंने क्या कहा, अलग अलग स्तर के अपने भावनाओं को अपने अपन आप पहचानिए कि आपको द्रव्यों की महिमा ज्यादा है या उस पर विचार की महिमा ज्यादा है, या कैसे है। आपका मन अगर द्रव्यों के माध्यम से ज्यादा लगता हो तो आप द्रव्य भी वैसे रखो, अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्यादा रखो। आपका मन अगर द्रव्यों की वजह से भटकता हो तो आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक अकेले चावल से मैं पूरी पूजा कर सकता हूं या नहीं, कर सकते हैं। अरे करते ही हैं, आपका कोई द्रव्य कम पड़ जाता है तो उसकी जगह चावल ही तो चढ़ाते हो आप सब जगह, या जो भी तो फिर मंदिर में ये लोग कहते हैं ना कि अकेले चावल लेके आ जाते हैं, वो राम संग में वो नहीं लाते, तरह तरह की बातें करते हैं लोग। अरे लोग तो पता नहीं क्या क्या बात करेंगे, लोग तो आपके स्वाध्याय पर भी उंगली उठाएंगे। लोगों की बात से नहीं घबराना, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, लोग कौन होते हैं निर्णय करने वाले कि हम पूजा किस तरह से करें, वो संग में कंजूस और जोड़ देते हैं, तो वो बड़े कंजूस हैं। ठीक है, कहने दो, अब कहते रहें, क्या करें, है ना। इसमें कंजूसी वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई हिंसा अहिंसा का विवेक देखा जाता है। जैसे जैसा आपने जो बात की कंजूस की, अब जैन होगा, समझदार जैन होगा, वो जब भोजन करेगा क्या वो जूठन छोड़ेगा, क्या वो थाली में जूठन छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अब कोई दूसरे उसके दोस्त वगैरह देखे, अरे क्या कंजूस है, बिल्कुल एकदम साफ कर दिया है, थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए है, ये भी कोई मैनर्स है क्या, ऐसे भी होता है लोग कि जब तक वो, जैसे एक गिलास भर के आपने दिया तो इतना तो वो गिलास छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, झूठ में जाने की आदत है। अब उसमें जीव पैदा होंगे, हमारी दृष्टि तो इस पे रहती है, हम तो ये देखते हैं कि हिंसा अहिंसा का काम, मतलब किसमें हिंसा ज्यादा है, किसमें अहिंसा हो रही है, तो अपन अहिंसा वाले काम को चुनते हैं, हिंसा वाले काम को नहीं चुनते। अपन तो ये देखते हैं इस वस्तु में दोष है, इस वस्तु में दोष नहीं है, तो जो निर्दोष है उस वस्तु को अपन पहचानते हैं, उसको अपनाते हैं। जैसे केसर की बात है, तो पहले हम लोग भी करते थे केसर से,
लेकिन जब पता चला कि केसर अभक्ष है तो हम लोगों ने बंद कर दिया केसर का उपयोग। आया समझ में? तो हार श्रृंगार या और दूसरी चीजें हैं, ये तो बिल्कुल अभक्ष ही है, वो तो काम में लेने लायक ही नहीं है, है ना। बाकी मैंने तो ये बात कहाँ से प्रारंभ की थी, देखो कहाँ तक बात आ गई। मैं तो कह रहा था कोई भी साबुत द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता, है ना, साबुत गोला तक नहीं चढ़ाया जाता। और हम तो फिर निर्वाण लाडू कैसे चढ़ाएंगे? अरे तुझको अर्घ ही तो चढ़ाना है और क्या करना है, क्योंकि आप बिना देखे कैसे चढ़ा देंगे। कई बार वो जो गोले होते हैं ना, नारियल का गोला जो होता है, सूखा नारियल जो होता है, उसको आप देखेंगे चीरा लगा के तो अंदर से कोई कोई खराब भी निकल जाते हैं, फफूंद लगे हुए निकल जाते हैं। तो आप ऐसा बिना देखे कैसे चढ़ा दोगे भगवान को? तो साबुत द्रव्य नहीं चढ़ाया जा सकता, है ना। मतलब विचार कीजिए आप, आपको इसमें बहुत बाधाएं भी दिखेंगी, कह रहे साबुत नहीं चढ़ाएंगे तो फिर गोला चढ़ावे ही नहीं क्या? कि चढ़ाओ ना, उसमें एक छोटा सा वो चीरा लगा करके आप पहले देख लो कि अंदर से वो सही है या नहीं है, और उसमें क्या दम है। कायदे की विधि तो यही है कि अच्छे से बंधार कर और उसको फिर आप वो काम में लो। एक वो जो सूखा नारियल है, एक चावल है, एक वो जल है, इसमें आपके पूरे 8 द्रव्य बन जाते हैं, बनाना चाहे तो। वो जो नारियल का गोला आप छीलोगे, है ना, नारियल का गोला छीलोगे ना, उसकी जो वो कतरन है वो धूप बन जाएगी, है? वो धूप बन जाती है। हमारे तो बहुत से लोग इस तरह से करते हैं, वो जो ऊपर का वो छिलका रहता है, जो छिलका छील करके सफेद करते हैं, तो वो धूप में काम में ले लेते हैं, और चटक बनी, वो आपके नैवेद्य बन गया, उनको रंगते ही हो आप फिर वो चंदन से वो दीपक बन गए, हैं? आया समझ में? अरे दीपक भी तो रत्नों का जो दीपक होता है उससे तो सफेद रोशनी निकलेगी, उसको पीला करने की आवश्यकता कहाँ है? रत्न दीप तो सफेद रोशनी देंगे ना। ये हमारे जो आजकल के ये बल्ब हैं, ये कौन सी रोशनी दे रहे हैं? पीली की सफेद? पुराने जमाने में चलते थे वो बड़े बड़े लट्टू, वो पीली रोशनी देते थे, तो उस जमाने में पीले कर लेना दीप। अभी तो हमारे दीप सफेद ही हैं, ये है जो कृत्रिम दीप है। ये भी ये ही गोला, ये गोला जो है नारियल गोला, ये फल नहीं है क्या? ये फल में काम आ जाता। आया समझ में? कह रहे सब समेट दो, आप तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब बंद करवा दो। कह रहे बंद कौन करवाता, कौन चालू करवाता? हमें तो बस इतनी सी बात है कि भाई हिंसा अहिंसा का विवेक रख लेना, शुद्ध शुद्ध का विवेक रख लेना, और सबसे ज्यादा बढ़कर अपने भावों का विवेक रख लेना कि मेरे भाव कहाँ ज्यादा लगते हैं, कहाँ मेरे भाव बिगड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी वजह से मेरे और ज्यादा बाधा खड़ी हो जाती हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। क्या? अब मेरे तो मान लो मैं उस पर पंक्ति पर बहुत अच्छे से विचार चल रहे थे, फिर एकदम से ख्याल आया कि अरे ये द्रव्य चढ़ाना तो रही गया। बोलो वो द्रव्य ने बाधा खड़ी करी कि वो साधक बना? जब आपके द्रव्य बाधा खड़ी करने लग जाए तो आप बिना द्रव्य के पूजा के लिए तैयार है, ऐसा समझ लेना। ये जो लेवल बताया ना अपन ने, अलग अलग लेवल देखे अपन ने, उस तरह से समझ लेना। ये कहाँ आया ऐसा, कहाँ आया? ये कहीं नहीं आया, ये तो समझने की बात है, स्वयं अपनी समझदारी की बात है। भाई पूजा किस लिए की जा रही थी, प्रयोजन का विचार तो करें, क्यों कर रहे थे? कि सबसे पहले तो भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का स्वरूप समझ करके हम अपना स्वरूप समझना चाह रहे थे, वही तो करना है ना काम। अब उसमें अगर आपको द्रव्य ज्यादा मन लगाने में सहायक हो तो द्रव्यों का उपयोग करो, और अगर द्रव्य उसमें बाधक बन जाए तो द्रव्यों का उपयोग सीमित कर दो, या बिना द्रव्य के भी होती है, जैसे मुनिराज आदि की, एलक जी छुल्लक जी की आदि की, है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिना द्रव्य के पूजा करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि द्रव्य से ही करो, जैसे आपके भाव बैठे हैं वैसे करो, लेकिन शुद्धता अशुद्धता का, हिंसा अहिंसा का, भक्ष अभक्ष का, इनका विचार पूर्वक करें, इतनी सी बात है। आया समझ? ये अपने को समझना चाहिए। खैर ये तो अलग से चल गई थोड़ी सी पूजन पद्धति की बात, बिना बात तो क्या वो प्रकरण, उसमें द्रव्य की बात चल रही थी ना, द्रव्य कैसा द्रव्य चढ़ाना, कैसा द्रव्य नहीं चढ़ाना, वो बात भी आ गई थी। तो कोई ऐसा नियम ले ले कि मैं तो ये चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा। अच्छा देखो, चलो अब एक और चीज ध्यान आ गई पूजन पद्धति से। बहुत से लोग जो सुन रहे हैं शायद वो भी ऐसा करते होंगे, या कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो चांदी का ही बनवा करके लाएंगे। क्या? चांदी के लौंग या चांदी का फल या चांदी का कुछ कुछ द्रव्य बनवा के लाएंगे, या सोने की थाली बनवा के लाएंगे, या सोने का ही चढ़ाने का, या और जो भी चीजें। अब वो सब, ये बताओ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऊंचे से ऊंचा द्रव्य मत लाओ, लेकिन वहां विकल्प कितने होते हैं ये विचार कर लेना। महिमा किस चीज की आ रही है? अरे हमने चांदी के लौंग चढ़ाए हैं, तुम्हें लौंग चढ़ाने की महिमा, चांदी के लौंग चढ़ाने से ज्यादा पुण्य बंधेगा
और वो दूसरे सामान्य लोग चढ़ाने से कम पुण्य बंधेगा, ऐसा है क्या? है ऐसा तो कोई नियम नहीं। वहां ऊंचे से ऊंचा द्रव्य चढ़ाऊं ये भाव आता है, वो ठीक है बात, लेकिन अगर उसमें मैं मेरा मान पोषण कर रहा हूं, अगर मैं उसमें मेरा मान पोषण कर रहा हूं, अगर मेरे वो विकल्प रहते, अरे कहाँ चला गया ये चांदी का लौंग, मैं तो 6 लाया था, ये 5 ही कैसे रह गए, एक कहाँ गिर गया, अब वो आकुलता खड़ी हो गई, या मैं वो मेरी वो थाली कहाँ गई, मेरी वो चम्मच कहाँ गई है, ये बाटकी की वो क्या बोलते हो आप लोग, हम तो बाटकी बोलते हैं, छोटा वो बर्तन रहता है जिससे वो चढ़ाते हो जल और चंदन, वो कहाँ गया, मिल नहीं रहा है आज। अरे भैया ये पूजा में साधक है या बाधक है, विचार कर लेना अपने अपने में, मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा इसमें, स्वयं विचार करें। आया समझ में? और बहुत दुर्दशा होती है बाद में, मंदिर में लोग चढ़ाने वाले चढ़ा देते हैं, बाद में जो पंच लोग हैं वो उसको बेच देते हैं, धर्मशाला में काम में ले लेते हैं, ऐसा ऐसा काम भी होता देखा, खूब देखा है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही हुआ। आया समझ में? इसलिए प्रत्यक्ष उदाहरण ध्यान है मुझे, जो चढ़ाने वाले थे कि भाई चांदी का सेट बनवाओ, चांदी के सेट बनवाओ, पूजा की थालियां चांदी की रखवाओ, ये रखवाओ वो रखवाओ, सोने की रखवाओ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अरे बहुत ढेर लग गए, बहुत लोगों ने रख दिया, सभी सेठ लोग हैं, कंपटीशन में तो सभी रखेंगे, इतने तो काम में आते ही नहीं है, एक काम करो धर्मशाला में पैसों की जरूरत है, इनको बेच दो, ये हो गया काम। और धर्मशाला में मतलब आजकल की जो धर्मशालाएं सब अधर्मशालाएं हैं सारी की सारी, क्यों कि धर्मशालाएं किस नाम से जाती हैं, अरे शादी ब्याह में दे दो, किराए से दे दो, दुकानें वहां पे चल रही हैं या और कुछ चल रहा है, ज्यादातर तो शादी ब्याह में ही काम आती है, और अन्य मतियों को भी, जहां पे आलू प्याज भी बनेगा, रात्रि भोजन भी होगा, ये सब का कौन ध्यान रखता है वहां? पहले जो धर्मशालाएं होती थी वो इसलिए होती थी क्योंकि पहले रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, लोग बाग एक गांव से दूसरे किसी दूसरी जगह जाना हो तो बीच में जहां जहां धर्मशालाएं होती वहां रुक करके दर्शन पूजन आदि कर लेते थे, तो उनके एक रुकने की व्यवस्था हो जाती, साधर्मी के लिए, धार्मिक व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए नहीं। और अब तो कौन रुकता है? आज के जमाने में वो धर्मशालाएं तो एक इनकम का साधन हो गई। तो हमें ये विचार करना चाहिए ये सब बातों पर। ये बात भी उठ गई उससे, आपके चांदी के लौंग से, क्या चांदी के और सोने के और चांदी की थाली में पूजा करते हैं हम तो, या हम तो सोने की थाली में, कि भैया पाप कमा रहा है। क्यों कि पाप क्यों कमा रहा है इसमें? अरे तुझे अभी उस वस्तु से वो पूजक मतलब उसका वो पूजन का द्रव्य तक नहीं है, वो थाली चढ़ा रहे हो क्या आप? थाली थोड़ा चढ़ा रहे हैं, या थाली में चलो लौंग आपने चढ़ा भी दिए चांदी के, या अन्य द्रव्य भी चढ़ा दिए सोने के चांदी के, कह रहे चक्रवर्ती नहीं करते थे क्या? तो वो उनके वैभव के अनुसार करते थे और उनको विकल्प नहीं होते थे, तुम्हें विकल्प क्यों होते हैं? वो एक लौंग भी इधर का उधर हो जाता है, फिर विकल्प क्यों खड़े होते हैं? अगर विकल्प खड़े नहीं होते हो तो कोई दिक्कत नहीं, करना आप करना वैसे ही करना, चांदी की जगह सोने के करो, हीरों के करो, कोई मना थोड़ी ना है। बात ये चल रही है कि वो हमारी पूजा में साधक बन रहा है या बाधक बन रहा है। तो ऐसी प्रतिज्ञा मत कर लेना कि जिससे भाव और बिगड़े। ये घूम फिर करके बात यहां पे लाना चाह रहे थे, मेरे को तो उससे ही करनी, मेरे तो उसी चीज का नियम है। अरे भैया नियम ले लो वो तो ठीक है, लेकिन कैसा नियम लेना कि जिससे, ये आगे आने वाली बात, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहें, परिणाम चढ़ते रहें, बल्कि परिणाम उल्टा अगर बिगड़ रहे हैं, मान पोषण का साधन बन रहे हैं, या समझ लो और विपरीतता खड़ी हो रही है, पूजा तो एक तरफ रह गई और इधर के विकल्प ज्यादा खड़े हो गए। मान लो आपने मंदिर में रखी आपकी थाली, है ना, सोने की थाली जो आपने बनवाई थी पूजा की, अब मैं आया मंदिर में, मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने सामान्य रूप से वो उठा करके काम में ले ली, मैं पूजा करने लग गया। अब आप आके देख रहे हो मेरी थाली इसने ले ली, मेरी पूजा की थाली इसने ले ली, अब विकल्प खड़े होते हैं या नहीं होते हैं? तो अब वो आपके पूजन में साधक है कि बाधक है, ये विचार कर लेना। बहुत से तो फिर और होशियार होते हैं, वो घर से ही लेकर के जाते हैं थाली भी, पूरी पूरी सामान सब घर से, कि कोई दिक्कत ही नहीं, घर से ही लेके जाएं और वापस से घर पे ले आओ। अरे इतना विकल्प ही क्यों करना? निराकुल होकर के पूजा क्यों नहीं कर पा रहा है तू? तेरा दिमाग इन द्रव्यों में क्यों अटक गया है? बोलो पूजा का फल क्या था? पूजा का फल तो निराकुलता था ना, वो निराकुल होने के लिए कर रहे थे ना। ये मैंने आकुलित होने के और साधन अपना लिए,
इसमें मेरा भला है कि बुरा है, ये थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं किसी भी चीज की मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ कि आप चांदी की या सोने की थाली में मत करो, या आप चांदी सोने के द्रव्य मत चढ़ाओ, बहुत चढ़ाओ ना, कुल मिला के काम वैसा करो जिसमें आपको आपके परिणाम बढ़ते रहें, परिणाम बिगड़े नहीं, आकुलता ना हो, ये काम करना है ना। बाकी तो भक्ष अभक्ष का विचार रखना है ना, शुद्धता शुद्धता का विचार रखना, और सबसे बढ़कर अपने भावों का विचार रखना। यह है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भावादिक का विचार करे। प्रतिज्ञा लेने के पहले, प्रतिज्ञा के बहाने अपन ने पूजा आदि की भी चर्चा इसमें कर ली है ना, और भी अपने को विचार इसमें करते रहना चाहिए। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी। ये 5 तरह का 4-5 तरह का विचार देखा था ना, नोट करा था कल अपने। इतना विचार करे उसके बाद प्रतिज्ञा करे। आया समझ में? मेरे तो आज फोन का त्याग है। क्या अभी अठाइयां चल रही है, अठाइयों में मैं फोन नहीं उठाऊंगा कि अच्छा अब वहां पे वो मर गए हैं, अब क्या करेगा है? कोई मर गया, कोई अपना है ना, कोई परिजन है, अपना रिश्तेदार है, अब वो तो फोन लगा लगा के परेशान हो रहे हैं। और अब ये तो बात भी मतलब मन तो बहुत हो रहा है, अरे क्या करूं, अब बात करूं नहीं करूं, क्या करूं है, लेकिन फोन लगाने का मैंने तो नियम ले रखा है, मैं तो फोन के हाथ ही नहीं लगा रहा हूं। भाई ऐसी सब कंडीशन विचार करके प्रतिज्ञा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खूब फोन का इस्तेमाल करो, मोबाइल का दिन भर उसी में लगे रहो या प्रतिज्ञा मत लो। मैं तो ये कह रहा हूं ये सारी कंडीशन देख करके विचार करना कि ऐसी कोई कंडीशन बनी तो मेरे भाव कैसे होते हैं। क्या मैं इतना विरक्त हो चुका हूं कि कोई मरे चाहे कोई पैदा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई हर्ष विषाद की बात नहीं। अगर इतना हो गया हो तो उस हिसाब से प्रतिज्ञा करना, अगर इतना नहीं हुआ हो तो उस हिसाब से प्रतिज्ञा करना कि कोई मरण का या कोई ऐसा प्रसंग बनेगा तो आना जाना रखूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूंगा आना जाना। इतना विचार कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। यही तो कह रहे हैं कि पहले पूरा विचार कर लो, आगे की सारी कंडीशन विचार करके देख लो। जन्म मरण परण, खुद की परिस्थिति, खुद की कंडीशन, शरीर की शक्ति, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, देश काल की मर्यादा, राजा आज्ञा आदि है, ये सबका विचार करके देख लेना। कि सरकार अभी लॉकडाउन लगा देगी फिर क्या करोगे, ये सब विचार करके देख लेना। आया समझ में? इतना सब विचार करे और फिर प्रतिज्ञा करे। ये तो हो गई प्रतिज्ञा करने के पहले की भूमिका। समय हो गया क्या अपना? हाँ समय तो हो गया है। एक पंक्ति और, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो। थोड़े दिन पहले अपन ने एक बात करी थी कि ये जितने भी नियम होते हैं, व्रत होते हैं, इनके अतिचारों में एक अतिचार सामान्य है, कौन सा? अनादर। प्रतिज्ञा के प्रति अनादर का भाव आवे। क्या मतलब अनादर कैसा? अरे मैंने तो ये नियम ले लिया, अब क्या करूं, ये प्रतिज्ञा के प्रति अनादर का भाव। वही जैसा अभी जो अपन ने उदाहरण लिया, मैंने तो आने जाने का नियम ले लिया और वहां तो शादी है या वहां तो मौत हो रही है, अब क्या करूं, नहीं जाऊं तो यहाँ पे मन खराब हो, यहाँ पे आकुल व्याकुल हो रहा है, जाऊं तो नियम टूटता है, अरे पहले से क्यों ले लिया मैंने नियम, ये अनादर का भाव। या जोश जोश में प्रतिज्ञा तो ले ली कि उपवास, 10 दिन का उपवास से आसानी से समझ में आ जाता है सबको। अब उसके बाद अरे कितनी बज गई, 4 बज गई, 5 बज गई, अभी तो 5 ही बजी है, अभी तो 6 बजी है, अभी तो पूरी रात निकालनी है, और अभी तो 1 ही दिन हुआ है, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 10 दिन कैसे निकलेंगे। ये प्रतिज्ञा के प्रति अनादर का भाव। ये सारा तो प्रतिज्ञा के पहले सोचता ना ये सारी बातें। अब प्रतिज्ञा लेकर के उसके बाद आकुल व्याकुल हो रहा हूं मैं। तो जिससे प्रतिज्ञा के प्रति अनादर भाव ना हो, निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहें। चढ़ते रहें का मतलब कि आगे उससे बढ़कर के काम करने का मन करे कि हाँ चलो बहुत बढ़िया, अच्छा सद गया, आज दिन भर बहुत अच्छा निकला अपना, अच्छे से धर्म साधना करी है, अगली बार अपन इसको और ज्यादा बढ़ा करके देखेंगे। अभी तो 1 ही दिन का लिया था, अगली बार से 1.5 दिन का रख के देखेंगे। या अभी तो मैंने सुबह 8 बजे तक ही कुछ भी नहीं लिया था, अगली बार से मैं 9 बजे तक का छोड़ करके देखूं और धर्म मार्ग में और मंदिर में लगकर देखूं। ऐसा परिणाम चढ़ते रहें, आगे चढ़ते रहें। क्या आया समझ में? जैसा भी अष्टानिका में बहुत से लोगों ने हरित काय का त्याग का नियम ले रखा है कि हाँ 8 दिन बहुत अच्छे से सद गए। ऐसा नहीं कि अरे अभी कितने दिन, 4 दिन और हैं, 4 दिन और नहीं खानी है हरी है, अरे जल्दी से निकले तो बढ़िया। ये है निरादर का भाव। और अरे 8 दिन निकल गए और अपने को कोई दिक्कत नहीं हुई, अपन अगली बार तो वो पूरा 16 करण का पूरे महीने में करके देखेंगे अपने से।
ऐसे परिणाम चढ़ते रहें। सामान्य उदाहरण लिया क्रिया का, ऐसा किसी भी प्रतिज्ञा पर करके देखना। अरे सीधा सा उदाहरण, दिग्व्रत और देशव्रत। देशव्रत क्या है? देशव्रत उस दिग्व्रत के चढ़ते हुए परिणाम ही तो हैं। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बाजार, पहले जो नियम लिया था उसमें और नियम ले लिया। क्यों? कि परिणाम और चढ़ रहे थे, बढ़िया हो रहे थे। तो दिग्व्रत का चढ़ता हुआ परिणाम देशव्रत में नजर आया। समझ में? बाबूजी एक बात कहा करते थे, 14 का उपवास पूनम की थाली में देखना। बात समझ में आई? 14 का उपवास पूनम की थाली में देखना माने अगले दिन इसकी प्रवृत्ति कैसी हो रही है उससे पता चल जाएगा कि 14 का उपवास इसने किस तरह से किया है, क्या इसके भाव रहे, आसक्ति का परिणाम ज्यादा रहे, अनादर का परिणाम रहा है, या चढ़ते हुए परिणाम रहे। तो ये अपने को विचार करना चाहिए, है ना। प्रतिज्ञा के प्रति सावधानी क्या रखनी और प्रतिज्ञा होने के बाद कैसे भाव रहना, ये टोडरमल जी ने यहाँ दोनों बातें बताई। इस पैराग्राफ पे अपनी चर्चा हो गई। अब आगे कुछ तर्क वितर्क भी आएंगे, वो सारी चर्चा अपन फिर कल करेंगे। एक बात पूछनी थी। हाँ, बोलिए। कुछ पूछना था। घूमते वक्त पूजा पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, यूं बोलने में क्या दिक्कत है? मन में आप गुनगुनाओ, स्तुति हो, पूजन हो, कोई भी पाठ हो, गाथाएं हो, आप दोहरान कर सकते हो, उसमें क्या है। आमनाय जैसा है, वो तो विचार चलाने के लिए कर रहे हैं भाई। जब मैं पलंग पर लेटे लेटे वो विचार कर सकता हूँ उन पंक्तियों का, तो घूमते हुए में क्या समस्या है ना। लेकिन ये ध्यान रहे कि घूमते घूमते अपन देख करके चले, ऐसा नहीं कि उन्हीं विचारों में खो जाए और इधर चींटियां मर रही हो नीचे, वो ना हो, है ना। बस ये इतना सा अपने को ध्यान रखना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। घूमते हुए विचारों की कोई पाबंदी थोड़ी ना, जब दुनिया भर के विचार चल सकते हैं तो वो विचार भी चल सकते हैं। उसमें कोई पूजा कर ली हमने ऐसा मत समझना, वो तो एक तरह से वो जो भाव थे उन पंक्तियों के, उन भावों पर हमने चित्त लगाया। चलिए, है ना, समाप्त करते हैं। कल इसके आगे जो भी तर्क वितर्क आदि आएंगे वो चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।